हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉरी, बहुत टाइम तक मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी आप लोगों से। द ओनली रीज़न कि थोड़ा सा न्यू जॉब थी, उसमें थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गई थी। मोस्ट ऑफ द पीपल को तो पता है, बट मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ आपसे शेयर करती हुई कि नाउ आई एम वर्किंग विथ विप्रो, सो आई एम हैप्पी फॉर इट। ओके, तो टाइम नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी अच्छा शेर है कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं जिस पर्सन की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, एक तरह से कह सकते हो उन्होंने एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत करा अपने माता पिता के साथ, एक लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करा उनके साथ, मगर ज़िंदगी ने कुछ ऐसा खेल खेला आप कह सकते हैं जिसके बाद वो एक स्वर्ग की ज़िंदगी से नर्क में उठ करके गई। उनके परिवार वालों ने, उनके ससुराल वालों ने बेटी के जन्म के बाद उनको छत से नीचे फेंक दिया, पूरी तरह कोमा में चली गई, पैरालाइज्ड हो गई। बट उसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और यही नहीं, उन्होंने BR फाउंडेशन का एक वो करा, BR फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट करा। वो एक आर्टिस्ट हैं, वो डांस क्लासेस करवाती हैं, NGOs पे वर्क करती हैं। शी इज़ अ पर्सन हु इज़ करेंटली अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। मैं बात कर रही हूँ पूनम राय जी की। आपको पता है, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे उन लोगों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं या जिनके बारे में हर किसी को पता है। मैं छुपे हुए हीरोज़ की बात करती हूँ, जो जिन्हें ना कोई नेम मिला है ना कोई फेम, बट उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी रही हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ बड़ा अचीव करा है अपनी लाइफ में, राइट। तो पूनम राय जी जो है, बेसिकली उनके पिताजी PWD इंजीनियर थे और शादी से पहले उनकी लाइफ बहुत ही सेटल्ड थी। एक तरह से ऐसी लग्जरियस लाइफ थी जहाँ उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। माता पिता के स्नेह में उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। पिताजी ने को बचपन से ही, कहते हैं ना, माता पिता की जो परवरिश होती है वो बच्चों के अंदर दिखती है। तो या कह सकते हैं कि बच्चों का जो फ्यूचर होता है माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिताजी को पहले ही पता चल गया कि पूनम राय जी की पेंटिंग अच्छी है, तो उन्होंने बोला, बेटा ठीक है, अगर तू ड्राइंग में इंटरेस्टेड है तो तू एक काम कर ले, ग्रेजुएशन इसी फील्ड से कर लेना। तो उन्होंने ग्रेजुएशन करा पेंटिंग की फील्ड से, ड्राइंग की फील्ड से। उसके बाद भाई, अब पिताजी इंजीनियर थे तो बेटी की शादी भी अच्छे से करनी थी। रिश्ता देखा गया, रिश्ते में उन्हें कुछ लोगों से पता चला एक लड़के के बारे में जो बेसिकली कहा गया कि इंजीनियर है। उस टाइम थोड़ा सा ऐसा कल्चर था कि चीज़ें उतनी फ्रैंक नहीं थी कि लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से पर्सनली मिल सकें। बट फिर भी पूनम राय जी के पिताजी ने बोला कि आप हमारी बेटी को मिलवाइए उस लड़के से। बट लड़की की फैमिली वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। ठीक है, फिर पिताजी ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, शादी हो गई कुछ ऐसे झूठे गवाह सबूत के साथ में कि हाँ भाई लड़का वाकई इंजीनियर है। फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ। शादी के एक आध हफ्ते बाद ही पूनम राय जी को पता चल गया कि वो लड़का इंजीनियर नहीं था, इंटर पास था। इंटर पास लड़के से शादी हुई। पूनम राय को, जीजी को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, लेकिन उन्हें लगा कि ठीक है भाई, हम एक अच्छे घर से हैं, संस्कारी इंसान है, अपने घर की इज्जत क्यों उछालने शादी वादी तोड़ करके, तो क्यों ना हम इसी के साथ एडजस्ट करें। चीज़ें चलने लगी। बाद में उनके साथ प्रताड़नाएं उन्हें दी जाने लगी, उनके साथ हरासमेंट होने लगा, उनके साथ मारपीट होने लगी। लड़का बात बात पर गाली गलौज करता था, काइंड ऑफ अनएजुकेटेड मेंटेलिटी। धीरे धीरे पूनम राय जी का जीवन थोड़ा सा अनस्टेबल सा होने लगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूनम राय जी ने कंसीव करा। जी हाँ, उनकी जब पूनम राय जी की जब डिलीवरी हुई तो उनको एक बेबी गर्ल हुई। बेबी गर्ल का तो होना ठीक है, वहाँ से उनके साथ एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दे दिया था, शायद बहुत बड़ा पाप कर दिया था उन्होंने। तो बेटी को जन्म देने के बाद से कुछ टाइम तक तो चीज़ें ठीक थी। उसके बाद एक दिन पूनम राय जी अपने घर की छत पर खड़ी थी और वहाँ से उनको नीचे फेंक दिया गया। जी हाँ, आई थिंक इट वॉज 3rd फ्लोर, जहाँ से उन्हें नीचे धक्का दे दिया गया। तो पूनम राय जी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई। उनकी पूरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर दिया, पूरी तरह से उनके बैकबोन के नीचे का पूरा एरिया पैरालिसिस में चला गया। कुछ टाइम तक कोमा में भी रहीं। उनके ससुराल वालों ने इलाज ना के बराबर कराया, इनफैक्ट ध्यान तक देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उनके माता पिता को ये बात पता चली, उन्होंने विद इमीडिएट इफेक्ट उनको बनारस लेकर के आए, उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। अब पूनम राय जी के घर में 3 बच्चों की परवरिश हो रही थी, एक उनकी बेटी की, एक उनकी जो खुद एक बच्ची बन चुकी थी, और एक छोटी बच्ची जो शायद उनकी भतीजी या भांजी थी घर में। उनके भाई ने, उनकी भाभी ने, उनके माता पिता ने उनका एक बच्चे की तरह ख्याल रखा।
पूनम राय जी को हमेशा लगता था मेरे पिताजी ने इतने सेक्रीफाइसेस करे हैं मेरे लिए, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। बट डीप इनसाइड डॉक्टर्स बोल चुके थे अब ये कभी चल नहीं पाएगी, शायद ये कभी बोल ही नहीं पाएगी, शायद ये कभी कुछ कर ना पाए। पूनम राय जी पूरी तरह टूट चुकी थी। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यदि हौसला बुलंद है तो कुछ भी कर सकते हैं। विल पावर का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वो है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। कुछ ऐसा ही हुआ पूनम राय जी के साथ, जब धीरे धीरे वो होश में आने लगी। लेकिन अभी एक मंजर उनके साथ और घटना बाकी था, उनके पिताजी का देहांत होना। जी हाँ, पूनम राय जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी और उसी बीच उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अजीज़ चीज़ को खो दिया, जो उनकी लाइफ का इंस्पिरेशन था, उनके पिताजी। उनकी डेथ के बाद पूनम राय जी को लगा शायद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी लाइफ में। मगर फिर ज़िंदगी ने करवट बदली। उनके भाई ने वो जिम्मेदारी उठाई जो उनके पिताजी उठाते थे। उनके भाई ने उनको सहारा दिया, उनको मोटिवेट करना शुरू करा और धीरे धीरे पूनम राय जी थोड़ा बहुत हाथ से वर्क करने लग गई। करवट तो ठीक से नहीं ले पाती थी, चल फिर नहीं पाती थी, बट हाथ के मूवमेंट प्रॉपर होने लगे। पूनम राय जी को लगा या तो मैं सारी ज़िंदगी इस एक बंद कमरे में एक बच्चे की तरह गुजार दूँ, दूसरों पे निर्भर, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे पिताजी जो इस दुनिया में नहीं हैं उनको मुझ पे गर्व हो, या फिर मैं अपना कुछ क्रिएट करूं ताकि कोई भी लड़की जो मेरी तरह असहाय होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन में आके फंस गई है उसको एक इंस्पिरेशन मिल सके कि भाई आजकल लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको एज अ गाइडेंस ज़रूर बताऊंगी, शादी ब्याह में कभी भी जल्दबाजी मत करिए, शक्ल सूरत देख करके शादी कभी मत करिए। जब तक आप बंदे या बंदी को अच्छे से जानते नहीं हैं, हाँ मत करिए। प्रॉपर चीज़ों को समझने के बाद, चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही रिश्ते के लिए हाँ बोलिए। बिकॉज आजकल की दुनिया बहुत फ्रॉड है गाइस, और आप कहाँ फंसोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो सोच समझ करके चलिए। शक्ल चाहे कितनी भी प्यारी हो, बंदे का क्या काम है, बंदे का नेचर कैसा है, फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ पता करके शादी करिए। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी, बी इंडिपेंडेंट। सारी गर्ल्स के लिए ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ पैर पे खड़े रहिए। लाइफ आपको कब कौन सी जगह पे कहाँ पे गिरा कर छोड़ देगी, आपको के माता पिता, जिस तरह से पूनम राय जी के पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला ना, तो आपको भी संभलना है। तो कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। यदि आप बहुत रईस इंसान है तो ये मत समझिए कि आपकी रईसियत हमेशा काम आएगी, नहीं। आप क्या है, आपका वजूद क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, फिर पूनम राय जी ने अपने भैया से रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दे, मैं कुछ नहीं तो लेट करके पेंटिंग ही किया करूँगी। भाई को लगा कि ठीक है, थोड़ा ऑक्यूपाइड रहेगी, चीज़ों के साथ सीखेगी, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा दे दिया। लेकिन अब पूनम राय जी को पता नहीं था उस बंद कमरे में उस दीवार और उनके अलावा और क्या चल रहा था। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था अब उन्हें लाइफ में करना क्या है आगे। उन्होंने ऐसी स्केचिंग उठाई, करना शुरू करा, ऐसे मन बहलना सा लग गया। उन कागज़ पे बिखरे हुए रंगों के साथ में उनकी ज़िंदगी में भी रंग उतरना शुरू हो गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उनकी पेंटिंग देखी, आसपास के लोगों ने, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैम हमें सिखाते क्यों नहीं आप। और इस तरह से शुरुआत हुई पूनम राय जी की एक टीचिंग करियर की, कोचिंग करियर की। धीरे धीरे उन्होंने फिर आगे जा कर के उन महिलाओं को जिनको डांस करना नहीं आता था, क्योंकि पूनम राय जी की बॉडी वर्क नहीं करती थी, बट स्टिल उन्होंने लोगों को डांस सिखाने की जिम्मेदारी ली। खुद नहीं सिखाती थी, लोगों को अपने पास रख के सिखवाती थी। लोगों को डांस क्लासेस स्टार्ट करी, स्पेशली जो फैमिली लेडीज़ होती थी। साथ में उन्होंने BR फाउंडेशन को जन्म दिया। BR फाउंडेशन आज एक बहुत बड़ी संस्था है, आप नेट पर देखिएगा। पूनम राय जी की ही देन है ये फाउंडेशन। उनकी सबसे बड़ी जीत तो तब हुई जब उन्होंने रास्ते में एक बंदे ने उनकी कृष्ण जी की पेंटिंग 1 लाख में खरीदी, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब वो कुछ कर सकती हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्जीबिशन में इनकी बहुत तारीफ़ करी, और फाइनली उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा। तो दोस्तों, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो पूनम राय जी से हम ये सीखते हैं कि एक अपाहिज इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई, और एक स्त्री होने के बावजूद जो एक नॉर्मल लड़कियां भी नहीं कर पाती। तो आप भी इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में फंसने से बचने के लिए मेहनत करिए, सही पर्सन का चुनाव करिए लाइफ में, और साथ में अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करिए, इंडिपेंडेंट रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया, बाय।